नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। जब भी हम किसी पॉलिटिशियन या किसी पंच या सरपंच की बात करते हैं तो हम हमेशा ये सुनते हैं कि जिन्हें हमने वोट दिया वो हमारा काम ठीक से नहीं कर रहे या हमारी किसी मुश्किल के वक्त वो हमारे साथ नहीं खड़े होते। लेकिन विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के एक एरिया ठंडी खुई के एक यहाँ पर पंच हमारे साथ हैं। मैं आपको उनकी बता दूँ कि उन्होंने अपने एरिया में एक एम्बुलेंस लगा रखी है जिसका पूरा खर्चा वो खुद करते हैं। जब भी किसी तरह की कोई परेशानी, कोई बीमार हो जाता है, कोई लेडीज़ कोई बीमार हो जाती हैं या कोई शख्स बीमार हो जाता है, यहाँ तक कि अगर कोई एक्सीडेंट इनके एरिया में आसपास कहीं होता है तो सबसे पहले इनकी एम्बुलेंस है जो वहाँ पर पहुँचती है। उनसे आज हम बात करेंगे और जानते हैं कि कब इन्होंने ये शुरू किया और किस तरह से ये आइडिया इन्हें आया कि इस तरह की एक एम्बुलेंस जो है इनके एरिया में होनी ज़रूरी है। तो आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो सर बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हाँ जी मैम, शुक्रिया। तो हमने सुना कि आप यहाँ इस एरिया के पंच हैं और साथ ही साथ आपने एक एम्बुलेंस यहाँ पर लगा रखी है। जो भी जिस तरह की मुश्किलें पेशेंट्स को यहाँ पर आती हैं तो सबसे पहले आपकी एम्बुलेंस जो है वो तैयार रहती है। तो कितने सालों से ये सर्विस जो है आप प्रोवाइड कर रहे हैं? मैम ये एम्बुलेंस हमने पिछले 10 साल से सेवा के लिए लगाई हुई है। कोई भी रोड पे एक्सीडेंट होता है, रात को दिन को हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, हम पहुंच जाते हैं 1 मिनट में। ये पिछले 10 साल से हम एम्बुलेंस की सेवा कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो इधर हमारी पंचायत में, आगे पीछे कहीं भी, नेशनल हाईवे पे, तब भी हमारी एम्बुलेंस जब कोई इन्फॉर्मेशन देता है हम 1 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो इसका पूरा खर्चा जो है वो किसके सर पर है? क्या सरकार किसी तरह का कोई खर्चा इसके लिए दे रही है? इसका खर्चा मैम हम खुद ही उठाते हैं। मेरे फादर साहब पिछले 10 साल से सरपंच हैं। उन्होंने वादा किया था लोगों से कि जब मैं जीतूँगा कि मैं एम्बुलेंस फ्री दूँगा। जब पिछले 10 साल से मैम फ्री चल रही है। कोई अगर जैसे दुर्घटना हो जाती है, बड़ी दुर्घटना हो जाती है, तब कौन तेल डलवाएगा? ऐसे बीच बीच में कब दूर जाना हो, अमृतसर लुधियाना, फिर तेल का खर्चा दे देते हैं लोग, नहीं तो ये अपने खर्चे पे ही चलती है। तो क्यों ज़रूरत पड़ी इस तरह से खुद अपने खर्चे पे यहाँ पर एम्बुलेंस लगाने की? क्या जो यहाँ पर पास में जो अस्पताल हैं, क्या वहाँ की जो एम्बुलेंस है वो टाइम पर यहाँ नहीं पहुँचती? मैम उनकी पहली बात तो दो एम्बुलेंस उनके पास, छोटा हादसा हो जाए तो फिर एम्बुलेंस 1-2 आ जाती है। अगर बड़ा 10-12 बंदे जख्मी हो जाएं तो फिर उनके पास भी एम्बुलेंस नहीं होती है। बाकी मैम हम इंसान हैं, हमने सोचा था सेवा करना, सेवा हम करते हैं। एम्बुलेंस लगाना हमने सोचा था सबसे बड़ी सेवा ये। कितने मैम अपने हाथों से चले गए हैं, कितने की जान बचाई है। जब किसी की जान बचानी हो तो यही सबसे बड़ा इंसान का धर्म है। रात को दिन को हम नहीं देखते हैं। जब भी हमें लगे कि हमें सेवा का मौका मिले हम तब भी चले जाते हैं। तो यहाँ के लोगों का क्या कहना रहता है जब इस तरह की सर्विस जो है आप उन्हें प्रोवाइड करते हैं? लोगों को अच्छा लगता है। जब भी वो बुलाते हैं उनको अच्छी सर्विस मिलती है। बस कुछ दिन पहले हमने यहाँ पर देखा कि काफ़ी एक्सीडेंट्स जो हैं इस एरिया में होते आए हैं, तो क्या उस वक्त भी आपकी एम्बुलेंस जो है यहाँ पर तत्पर रहती है? हाँ जी, उस दिन भी मैम मैं जैसे एक्सीडेंट हुआ 2 मिनट में पहुँच गया था इधर। पहले हमने उस गाड़ी में 6 पेशेंट थे। पहले हमने 2 को उठाया, विजयपुर हॉस्पिटल में छोड़ा, फिर भी उनकी एम्बुलेंस नहीं आई। फिर मैंने दूसरा फेरा भी लगाया, दूसरी बार भी 2 पेशेंट छोड़े। तो वही हॉस्पिटल की एम्बुलेंस भी हो, जहाँ पुलिस प्रशासन का भी साथ थोड़ा हो, मौके पे पहुँच जाए, फिर हमें थोड़ी दिक्कत कम आती है। जैसे हम पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, एक्सीडेंट हॉस्पिटल बना है विजयपुर का, वो नाम का ही है। वहाँ पे पेशेंट पहुँचता है नहीं, वहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं, कुछ है, 2 मिनट में रेफ़र कर देते हैं उसको, जांच ही नहीं करते हैं पेशेंट की। हॉस्पिटल है ही मैम नाम का वो, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। आप वहाँ पे जाके स्टोरी बनाना हॉस्पिटल की, देखना क्या है वहाँ पे, कुछ नहीं है। वो सबसे बड़ी दिक्कत आती है हमें। तो इसी वजह से आपने जो है यहाँ पर ये एम्बुलेंस की सर्विस जो है वो शुरू? हाँ जी मैम, सेवा करना मैम हमारा बहुत धर्म है। अभी ये चल रही है, जब ये पुरानी होगी सोचा है ये सेवा हम पूरी उम्र करते रहेंगे। ये सेवा, एम्बुलेंस की सेवा जितनी देर तक जिएंगे, ये सेवा हम पूरी उम्र करेंगे। तो जब एक्सीडेंट यहाँ पर होता है तो जब डेड बॉडीज़ या कोई जो इंजर्ड जो लोग हैं उनको जब आप निकालते हैं तो क्या आसपास के लोग हेल्प के लिए आ जाते हैं? मैम आसपास के लोग तो हमारे गांव के जो जितने भी लड़के हैं वो साथ में आ जाते हैं। जब भी उनको पता लगे वो निकाल देते हैं बाहर। जब आगे पीछे एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग गाड़ी में भी नहीं डलवाते हैं साथ में होके। जो पेशेंट इंजर्ड हुआ हो उसको गाड़ी में भी नहीं डलवाते हैं, डरते हैं, हाथ नहीं लगवाता। तब हमें मैम बहुत दिक्कत आती है। अकेले बंदे से एक बंदा नहीं जाया जा सकता। और हॉस्पिटल में भी हमें यही दिक्कत आती है कि उनका स्टाफ नहीं होता है, हमें खुद ही अंदर लेके जाना पड़ता है। अकेला ड्राइवर थोड़ी लेके जा सकता है। बस मैम ये भी हमें बहुत बड़ी दिक्कत है। और लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि डरा नहीं करा करो। जब जैसा ऐसा हादसा हो जाता है किसी को बचाने की कोशिश करा करो, पुलिस कुछ नहीं करती है। जो यहाँ पर पंच हैं जिन्होंने ये सर्विस
जो है यहाँ पर लगाई है, इनकी आपने बात सुनी। यहाँ पर कुछ और लोग हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की सर्विस जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो सर, हमने सुना कि पिछले 10 साल से आपके एरिया में यहाँ पर ये फ्री एम्बुलेंस जो है यहाँ पर एक तरह से सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड की गई है जो बीमार जो लोग होते हैं, तो क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत का। अगर हम बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि हम भारत जैसा मुल्क में रह रहे हैं और हर शास्त्र जहाँ पढ़ाए जाते हैं, तो हमें प्रैक्टिकल भी उसे उतारना चाहिए, किताबों तक सीमित ना रहना चाहिए। और ये हमारे गांव का लड़का है, बहुत होनहार है, और हमें एक कमेटी बनाई है गांव में कि एक्सीडेंट जो हो ये तो होना ही नहीं चाहिए पहले, मगर फिर भी यातायात पहले इतनी गाड़ियां हो गई हैं, और ख़ासकर जो जहां के डैम्पर टिप्पर चलते हैं ना, इनकी ड्राइविंग तो बिल्कुल हाल ही हमें इधर एक्सीडेंट हुआ, तो अभी भी जो बजरी है जो बिखरी हुई है, तो उनकी जाने गई, तो उनका घर बर्बाद ही हो गया। एक ही गलती से पूरा परिवार को भुगतना पड़ता है, और ये ऐसा लॉस होता है जो इसका रिपेयर नहीं होता ये। तो हमें यही है कि ये पहली बात हो ही ना, हमारी एम्बुलेंस की कहीं ज़रूरत ना पड़े, तो तब हमें बहुत खुशी होती है। मगर जब ऐसा हादसा हो तो हम उसी वक्त हमेशा के लिए रेडी रहते हैं। हमारा अपना जीवन ही हमें, काम तो हम करते हैं, जो बिज़नेस है वो तो करना ही है, मगर देश की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, और हम ये करते रहेंगे। और मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जो ये रैश ड्राइविंग वाले लोग हैं, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इतना जुर्माना लगाया जाए, दूसरी बार गाड़ी पर बैठते हुए इनको पता लगे कि वो आगे जो इंसान जा रहा है उसके अंदर भी एक रूह है, आत्मा, उसका परिवार है। तो जिस तरह से काफ़ी देर से यहाँ पर एक्सीडेंट जो है होते आ रहे हैं, क्योंकि कुछ यहाँ पर मोड़ इस तरह का है, तो क्या किसी पुलिस ने या प्रशासन की तरफ से आज तक कोई कार्रवाई की मांग नहीं की गई? कार्रवाई ये नेशनल हाईवे का काम है, तो पुलिस वाले भी जब उनको इन्फॉर्म होता है वो भी आते हैं, वो देखते हैं, मगर प्रशासन का इसमें यही है कि जो रैश जहाँ नाके लगे हैं पुलिस वालों को, इनको चेक करें और बाकायदा इनको बोलें कि इतनी आपकी स्पीड होगी, इतनी स्पीड से ऊपर जाएंगे आपको जुर्माना दिया जाएगा। तो इनको वैसे ग्रैब करना चाहिए, वरना ये देखते नहीं है। बाकी छोटी गाड़ियाँ होती हैं, ये समझते कुछ नहीं है। आज कितने आदमियों, मैं आज 4 दिन 5 दिन हो गए एक्सीडेंट हुए, अभी तक शाक में। हम जब रोटी खाने, उसी वक्त टाइम था जब मैं घर में रोटी खाने लगा था, उसी वक्त फ़ोन आया कि आपके एक्सीडेंट अकर हुआ है यहाँ। तो 4 दिन से रोटी भी जब हम खाते हैं तो दिमाग में, छोटा सा बच्चा था जिसको मैं अभी तक नहीं बुला पाया हूँ, अपने हाथों से उस लेडी, प्रेग्नेंट लेडी को भी हमने निकाला, तो आधा घंटा लगा उस लेडी को निकालते हुए। तो ये दुख की बात होती है। तो प्रशासन को चाहिए कि जो ये रैश ड्राइविंग करते हैं इनके ऊपर कड़ी से कड़ी प्रावधान लाया जाए, और हम अपनी सेवा अपने देश के लिए तो करते ही रहें। तो आपने सुना यहाँ के पंच जिन्होंने ये सर्विस इन गांव वालों को जो है प्रोवाइड की है, ना सिर्फ गांव वालों को, जो भी बाहर से कभी कोई दुर्घटना इस तरह की हो जाती है उनके लिए भी ये 24/7 जो है यहाँ पर अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ मौजूद रहते हैं। लेकिन एक जो इन्होंने एक खामी यहाँ पर बताई कि कुछ लोग जो हैं वो डरते हैं, अगर इस तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है तो कि पुलिस आएगी, वो हमें सवाल करेगी, इस तरह के। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जान से बढ़कर कुछ नहीं है। आप प्लीज़, अगर ये आपके एरिया के पंच या कोई भी इस तरह का जो सोशल सर्विस आपके लिए करना चाह रहा है, आपकी मदद करना चाह रहा है, तो आप भी अगर थोड़ा सा योगदान उसमें दे दें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इसी तरह की अपडेट्स लेकर हम फिर लौटेंगे, तब तक के लिए मुझे और मेरी कैमरा पर्सन नेहा रानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए NH1 न्यूज़।